कमांडो गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। बेहतर होंगे आप, अपने सपनों को जी रहे होंगे, निश्चितता उम्मीद है। तो बड़ा शॉर्ट 3 से 4 मिनट की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। 3 से 4 मिनट की वीडियो क्यों है, सवालों को देखते हुए आपको समझ में आएगा। तो आज क्या पहला सवाल गुरुकुल में पूछेंगे पांडे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका इस कमांडो गुरुकुल में। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि जब कोई इंसान उच्चतम सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके बाद भी उसकी निरंतर निंदा क्यों होती है? निंदा कई प्रकार की होती है। किस संदर्भ में आपने निंदा के बारे में पूछा है, ये समझना जरूरी है। जैसे निंदा, आलोचना, सारे पहलुओं को समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी लोगों की निंदा क्यों होती है, लोगों को आरोप में क्यों गढ़ा जाता है, तो आप सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जिंदगी देख लीजिए। उच्चतम शिखर पर हैं, 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के। लेकिन एक वर्ग है जो उन्हें बेइंतहा प्यार करता है और एक वर्ग है जो उन्हें वोट चोर, गद्दी चोर भी कहता है। तो जब तक लोगों की जिंदगी में, लोगों के द्वारा जब तक आपको चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, तब तक आप अपने कार्य शैली को वो रफ्तार नहीं दे सकते हैं। जितनी लोगों ने आलोचना की है, उतनी तीव्र गति से मोदी जी आगे बढ़े। आप रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, विराट कोहली। विराट कोहली की जिंदगी में न जाने कितने सवाल हुए। जब टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया तो लोगों को लग रहा था कि अपन का युग का अंत हो चुका है। T20 से संन्यास लिया तो लोगों को लगा सब कुछ खत्म हो गया, वनडे से भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। लेकिन सिडनी के मुकाबले के बाद से जिस तरीके से विराट कोहली गरजे हैं, रांची के मैदान में जिस तरीके से उनका बल्ला बोला है, लोग जब तक आलोचनाएं ना करें, जब तक लोग मजाक ना बनाए, तब तक दिलेरी के साथ मैदान में डटने का मजा ही नहीं आता। और ब्रह्मांड में ऐसा कोई रहा ही नहीं है जिसने मानव शरीर धारण किया हो और उसकी आलोचना ना हुई हो। जब प्रभु श्री राम की आलोचना हो सकती है, प्रभु श्री राम की आलोचना हुई थी, आपको याद है ना? भूले तो नहीं है ना? जब सीता माँ का अग्नि परीक्षा की बात आई थी, सिखाने वाले कब कहाँ क्या सिखा दें, भगवान ने लीलाएं करके लोगों को एहसास कराया कि अगर कृष्ण के रूप में इतना दर्द हो सकता है, राम के रूप में इतना दर्द हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, जीवन में इतनी तकलीफों का सामना करते हुए जीवन को चलाना पड़ सकता है, तो आप सोचिए कि आप और हम तो एक इंसान हैं जिनको हर दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। आपने कुछ अच्छा किया तो लोग फिर भी सवाल पूछेंगे कि इतना ही अच्छा क्यों किया, और अच्छा कर सकता था। जब आप अच्छा नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त लोग आरोप लगाएंगे कि इसने पक्का कुछ ना कुछ अंदर हृदय में रखा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ गए। तो आप कलेजा निकाल के दे दोगे किसी को, फिर भी वो उसे लगेगा ना कि आप बस यूं ही जिंदगी जी रहे हो। तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में नहीं रहना है। आपको देखना है हर कर्म परमात्मा को समर्पित करना, और देखना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्या मैं अपनी पूरी समर्पण के साथ उस कर्म को अंजाम तक पहुंचा रहा हूं। अगर आंसर है हाँ, मैं पूरे सच्चे श्रद्धा समर्पण के साथ उस कर्म को अंजाम तक पहुंचा रहा हूं, फिर दुनिया की परवाह नहीं करनी। प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन कर्म की भी अपनी प्राथमिकता है। कर्म विहीन इंसान जिंदगी में कहीं ठहर नहीं सकता, लेकिन जो कर्मों को अपना मुकद्दर मान के निरंतर प्रयास करता रहता है, वो एक दिन सफल जरूर होता है। इसलिए आपका सवाल था, उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी आलोचनाएं क्यों होती हैं? आलोचनाएं फ्यूल है, आरोप फ्यूल है। जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक ये चैलेंजेस नहीं आएंगे, तब तक अपनी रफ्तार को निरंतर ट्रैक करके खुद पर गौरवान्वित महसूस कराने का वो जो एक फेज है वो नहीं आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब लगभग लगभग मोटा मोटा ही सही मैंने देने की कोशिश की है। अगला सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, इस दुनिया में कोई भी आरोप मुक्त क्यों नहीं है, चाहे वो अच्छा करे तो या ना करे तो? पहले सवाल से जुड़ता हुआ ही है दूसरा सवाल। इस दुनिया में कोई भी आरोप मुक्त क्यों नहीं है? फिर मैं वही बात बोलूंगा, जब प्रभु श्री राम पे आरोप लगे, भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगे, जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ पे आरोप लगे, जब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल
जब दागे जाते हैं। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है। तथ्यों की प्रामाणिकता देखे बगैर किसी को कह देना कि हाँ ये उसने ये किया होगा, या मुझे इस टाइप का ये बंदा लगता है, अचानक से जजमेंट दे देना बगैर सिक्के के दोनों पहलू को परखे हुए, बड़ा आसान होता है। लेकिन जब इंसान की या परिस्थितियों की परख होनी प्रारंभ होती है ना, तो एक वक्त के बाद लोगों को रियलाइज हो जाता है इस दुनिया में सब पे आरोप लगे हैं, आरोप लगने चाहिए, लेकिन आरोप सिद्ध होना और आरोप लगने में बड़ा फर्क होता है। ध्यान से समझिएगा। आपने कह दिया कि वो चोर है, अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से होकर गुजरेगा मामला, पता चला कि वो निर्दोष है। आरोप लगाना आपके हाथ में है। आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी पर भी लगा सकता है। झूठे मुकदमे पूरे भारतवर्ष में कई लाख हैं, लेकिन उन मामलों को सिद्ध करना, आरोपित हो जाना, आरोप प्रमाणित हो जाना, ये दूसरा पहलू है। तो अगर आपने जिंदगी में कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें निगाहें झुकानी पड़े, तो जिंदगी में परवाह नहीं करनी है इस दुनिया में किसी की भी। आज भारत के शीर्ष नेतृत्व में जितने भी राजनेता रहे हैं, ये जितने भी खिलाड़ी आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, जो भी रहे हैं उच्चतम शिखर पर, जो भी सेलिब्रिटी जिन्हें भी आप मानते हैं, मोदी साहब पे भी आरोप है वोट चोरी का। विराट कोहली साहब पे भी अलग को आरोप लगते रहे हैं कि भाई अब तो बहुत स्लो खेलते हैं, अब इनकी टीम में जगह नहीं बनती है, रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप करो, मोटा हो गया है। धोनी साहब पे भी आलोचनाएं होती रही, इतने महानतम सफल बल्लेबाज रहे, अभी आईपीएल खेलने आ रहे हैं, देखिए आईपीएल में भी कितने उनके ऊपर मीम्स बनेंगे कि सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी क्यों खेल रहा है वही सीएसके की तरफ से। सीएसके की तरफ से खेलने का मकसद क्या है, अनेकों सवाल लगते दागे जाएंगे। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह है, कितने आरोप लगे। अमिताभ बच्चन, दुनिया में कौन ऐसा है जिस पे आरोप नहीं लगे। आरोप लगना, आरोप लगाना ये एक पहलू है, उस आरोप का सिद्ध हो जाना एक अलग पहलू है। तो जिंदगी में किसी के भी लांछन लगाने से या किसी के भी आपके ऊपर चिल्लाने से या आपको झूठा या बेकार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप गुनहगार नहीं हैं, आपने गलत नहीं किया है, फिर भी अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे फर्क पड़ेगा। जब आपने गलत नहीं किया है तो दुनिया की परवाह क्यों करनी है। बस अपने कर्म को प्राथमिकता दीजिए, मेहनत करते रहिए, इधर उधर की बातों में मत भटकिए, बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में। विगत कुछ दिनों से लगातार मेरे बिजी शेड्यूल रहे हैं, स्वास्थ्य के भी कुछ बेसिक चैलेंजेस रहे, जिसकी वजह से मैं लगातार उस रफ्तार से आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल से रूबरू नहीं करा सका हूँ, लेकिन परमात्मा ने साथ दिया है। मैं पूरी रफ्तार के साथ भारतवर्ष को एक धागे में समेट कर आपके समक्ष ऐसे वीडियोस की प्रस्तुतिकरण रखूंगा जिससे आपको प्राउड फील होगा। जब भी मुलाकात होगी, बेहतरीन मुलाकात होगी, दुरुस्त मुलाकात होगी। तो आज के इस कमांडो गुरुकुल के अध्याय में बस इतना ही। जिंदगी में दुनिया की परवाह नहीं करनी है, अपनी किस्मत अपने मेहनत से रचनी है, मेहनत से श्रृंगार करके ही अपनी किस्मत की रचना आपको करनी है। तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलकर हम लोग इतिहास रचेंगे। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल।